Hello बच्चों, let's read the question. The question says identify the correct order of reactivity for the following pairs towards the respective mechanism. अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें चार एक पार्ट दिए हुए हैं जिसमें हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर दे रखा है और हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है रिएक्टिविटी का इन पेयर्स में से। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास दे रखी है हमारे पास SN1 SN2 रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम देख लेते हैं कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो हमारे पास सबसे ज्यादा किस केस में होती है, टर्शरी कार्बोकैटायन, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड देन प्राइमरी कार्बोकैटायन में होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो SN1 रिएक्शन है उसमें हमारा जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे, दैट इज अल्काइल हैलाइड पे। क्योंकि ये क्या होती है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है जिसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 1 है। और जो SN2 रिएक्शन होती है इसमें हमारे पास क्या होता है, कोई कार्बोकैटायन की जनरेशन नहीं होती, न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होता है और लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। तो इसमें सबसे हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो इस तरह से होता है। क्योंकि टर्शरी क्या होगा, उसमें टर्शरी वाले में स्टेरिक इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच डिफिकल्ट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमें क्या हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होता है, कोई ऐसी स्पीशीज जो क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो इसको क्या चाहिए, ये कहां पे अटैक करेगा, जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। हमने वो चीज जिस भी कंपाउंड में हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगी, न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ये कहाँ पे अटैक करना पसंद करेगा, जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। इट विल अटैक अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इस की कंसेप्ट से हम अपना क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अब हमारे पास जो पहला केस है उसमें बता रहे हैं कि जो SN2 रिएक्शन है वो इस केस में बेटर होगी। तो सबसे पहले हम कार्बोकैटायन जनरेट करके देख लेते हैं। सॉरी, SN2 में हम कार्बोकैटायन नहीं देखते। इन SN2 वी ऑब्जर्व कि हमारे पास प्राइमरी है या सेकेंडरी स्पीशीज है। यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे जो ब्रोमीन है, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये क्या है, प्राइमरी है। और इस केस में जो हमारे पास कार्बन है जिसपे अटैक है वो क्या है, टर्शरी है। हमें क्या पता है SN2 का रिएक्शन का रेट किस में ज्यादा होता है, प्राइमरी वाले में। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ए वो क्या है, करेक्ट। सेकंड में हमारे पास क्या दे रखा है, SN1। तो SN1 में हमने क्या देखना होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो इस केस में कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, बेंजाइल कार्बोकैटायन, और दूसरे केस में कौन सा बनेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है बेंजाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है और SN1 में हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। अब सी ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाके अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब इस केस में देखो, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन की क्या होगी, माइनस आई, इफेक्ट NO2 का माइनस है, इसमें सिर्फ क्लोरीन का माइनस आई लगेगा। अब जो क्लोरो और नाइट्रो जहां पे लगे हुए हैं उस केस में बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। बट इलेक्ट्रोफाइल कहां पे करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। कहां पे करेगा, क्लोरो बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन फास्टर होगी। हमारा ऑप्शन सी भी क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, और न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। अब NO2 का अगेन हमारा माइनस आई है, इसका माइनस आई, ब्रोमीन का माइनस आई। किस में से हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, ज्यादा फिजिबल होगा। हमारे चारों ही जो रिएक्टिविटी के ऑर्डर थे वो क्या थे, करेक्ट थे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, दैट इज A B C and D, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।